हेलो गाइस। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद हर्ष। ये हमने बेसिक टू बिगिनर्स की एक सीरीज चालू की थी जहां पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले, स्टॉक मार्केट को समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप इसको आई बटन में देख सकते हो। इस वीडियो में हमने बात की थी शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, शेयर्स का मतलब क्या होता है और शेयर में ट्रेडिंग से हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, या शेयर मार्केट सीखना हमारे लिए किस क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ये सब बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में जब हम ऑर्डर परचेस करते हैं, कोई बाय करते हैं, कोई सेल करते हैं, तो हमारा ऑर्डर जाता कहाँ पे है। हम जो शेयर्स बाय करते हैं, कैलकुलेट में अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो गया, हमारे क्या शेयर सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो इन सारी बेसिक चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शेयर्स होते कहाँ पे हैं। जैसे हम कभी भी शेयर बाय करते हैं, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय किया तो आपके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, आपके पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आप कभी भी बेच सकते हो। कुछ आपके पास रियल एसेट्स होते हैं। पर जब आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी फिजिकल चीजें नहीं होती जिससे आप बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ चीज है। आप गोल्ड बाय करेंगे तो आपके पास कुछ गोल्ड मिलता है। आप कुछ और चीजें बॉन्ड बाय करेंगे तो भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। शेयर्स में हमको कुछ नहीं मिलता है, खाली हमारे डीमेट अकाउंट में कुछ नंबर्स दिखते हैं। जैसे सपोज हमने बजाज का शेयर बाय किया तो हमको बजाज की 50 क्वांटिटी दिखेगी, हमने रिलायंस का शेयर बाय किया तो हमको वहां 200 क्वांटिटी रिलायंस दिखता है। बस यही दिखता है। कभी कभी हमारे अंदर ये डाउट आता है क्या हमने जो बाय किया शेयर्स वो सुरक्षित है कि नहीं है। कल के डेट में जिस ब्रोकर से मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है, अगर वो ब्रोकर बंद हो गया तो, वो ब्रोकर ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया तो फिर क्या होगा। तो आपको यहाँ पे कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे शेयर्स होते हैं वो हमारे ब्रोकर के पास नहीं होते। आप अगर एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट खोले हैं, चाहे जीरोधा में खोले हैं, चाहे शेयर खान में खोले हैं, चाहे फाइव पैसा में खोले हैं, आपका शेयर हमेशा सुरक्षित है। क्योंकि वो ब्रोकर के पास नहीं होता, वो गवर्नमेंट अथॉराइज CDSL जो एक होती है कंपनी, जो गवर्नमेंट एथोराइज है, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करता है, उसके पास आपके शेयर्स होते हैं। और आपके जो शेयर्स होते हैं वो पर्टिकुलर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, आपके नाम से इशू होते हैं, आपके पैन कार्ड से वो लिंक होते हैं। तो आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो। कल के डेट में आपका ब्रोकर चाहे बैंकक्रप्ट हो जाए, चाहे बंद हो जाए ब्रोकर, उससे कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट आपको आपके शेयर्स देने वाली है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम जब शेयर्स बाय करते हैं तो हम किसी के सामने, हमको पता नहीं, तो जैसे हम कभी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, कुछ चीज लेन देन करते हैं, हम एक कभी भी मार्केट में जाते हैं, हमको कुछ बाय करना रहता है, हमको कुछ खरीदना रहता है, तो हम सामने वाले कोई हमको सेल करता है, तब हमको चीज मिलती है। तो हमको ये पता नहीं आता शेयर मार्केट में जब हम चीज खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं। तो ये आपको पता चल भी नहीं सकती जब तक कि आप कोई बड़े लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या अपने ट्रेड की पूरी हिस्ट्री ना निकाले, जब तक आपको पता नहीं चल सकता आप किससे ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि जो हम कभी भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमने, मुझे मान लीजिए मुझे डीमार्ट का शेयर खरीदना था, अभी शेयर काफी नीचे आ गया तो मुझे डीमार्ट का 100 शेयर बाय करना था। मैं अपना ऑर्डर डालता हूँ अपने ऐप में, अपने ब्रोकर के पास। तो मेरे ब्रोकर का काम है मेरे शेयर्स को, जो मुझे मेरा ऑर्डर है मुझे बाय करना है, उसको दूसरे क्लाइंट के साथ मैच करना, जिसको भी 100 क्वांटिटी डीमार्ट के शेयर सेल करने हैं, या किसी को 20 क्वांटिटी शेयर करने, किसी को 40 क्वांटिटी करना है, उससे मैच करना। तो ये चीजें ऐसे ट्रांजेक्शन होती है, ये पूरी डिजिटल होती है, तो हमको पता नहीं चल सकता एक्चुअली में। पर ये जो ट्रांजेक्शन होता है, ये ट्रांजेक्शन होता है दो एक्सचेंज के द्वारा। दो हमारे बड़े बड़े एक्सचेंज है, एक है NSE, एक है BSE। जो भी मैं कभी ऑर्डर पंच करता हूँ तो मेरा ब्रोकर मेरे ऑर्डर को NSE में भेजता है और BSE में भेजता है। वहां से NSE और BSE दो एक्सचेंज है जो ऑर्डर को मैच करने का काम करता है। उसके बाद जैसे ही ऑर्डर मेरा मैच हो गया तो मुझे बाय करना था, किसी को सेल करना था, तो उनका शेयर सेल होके वो एक्सचेंज के पास आता है, एक्सचेंज से ब्रोकर के पास आता है, ब्रोकर से हमको मिल जाता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन होती है ये विद इन सेकेंड्स में हो जाती है, तो आपको कोई भी बैरियर नहीं मिलता। पर आपको अगर फिजिकली आपको देखना है कि मतलब आपको निकाल के देखना है कि मैं किससे शेयर खरीदा हूँ, इसके लिए लंबा प्रोसेस है। पर अगर आपको नॉर्मली ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सीधा एक तरीके से ये मान चलो कि मैं अपने ब्रोकर से ही बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। और ब्रोकर आपका, ऐसा नहीं कि ब्रोकर के पास बहुत सारे शेयर्स है, ब्रोकर एक्सचेंज से लेता है। ठीक है। अब हमने यहाँ एक बात की एक्सचेंज। तो एक्सचेंज क्या होता है, जैसे आपको मैं पिछले एग्जांपल से बताया, एक्सचेंज वो चीज होती है जो दो ट्रेडर या दो
इन्वेस्टर को मिलाने का काम करता है, उनको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करता है। एक तरीके से वो इधर का बाय परचेस को इधर ले जाता है, इधर सेल के ऑर्डर को इधर बाय में लाता है। ठीक है, ये एक्सचेंज होता है। तो हमारे इंडिया में पहले तो जब बात थी 1900 की बात थी, तब वहां पे हमारे इंडिया में काफी एक्सचेंज होते थे। जैसे कोलकाता एक्सचेंज हो गया, गुजरात गुजरात एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। फिर जब 1900 में 1992 का स्कैम हुआ, फिर केतन पारिक वाला स्कैम हुआ, इस चीजों को देख के जो बड़ी बड़ी एक्सचेंज है उसको बस कंटिन्यू किया गया, बाकी छोटे मोटे एक्सचेंज थे उसको बंद कर दिया गया। जिसमें कोलकाता एक्सचेंज के बारे में भी आप जानते होंगे, उसको भी बंद कर दिया गया था। तो अभी जो हमारे करंट में वो दो बड़े एक्सचेंज है और तीसरा एक आने वाला है। पहला एक्सचेंज है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बीएससी भी बोलते हैं। नाम से आपको समझ आ रहा है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये बॉम्बे में लिस्ट है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा एनएससी। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसको जो पूरा इंटरनेशनली काम कर रही है उनको भी लिस्ट किया जाता है। अभी एक एमसीएक्स करके भी एक एक्सचेंज आने वाला है, जो कि अभी प्रोसेस में है, पर वो जल्दी ही 2025 में लिस्ट हो सकता है। इसके बाद हमको एक क्वेश्चन आता है, क्या जो हम शेयर्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्या हम लोकल आदमी शेयर कर रहे हैं? ऐसा कुछ होता है कि कोई कॉर्पोरेट्स होती हैं, उनके ऊपर कोई और होता है, या कोई और होता है जो जहाँ पे हम कभी शेयर बाय करेंगे तो हमको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज पैसा लगाती है वहां पे अगर हम पैसा लगाए तो हमको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, आप पिछले वाला वीडियो देखे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन कौन होता है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए मुझे।